यदि गाजीपुर के नौजवान अगराई ले लेंगे, गाजीपुर का नौजवान सड़कों पर उतर जाएगा, बूथों पर उतर जाएगा, तो गाजीपुर की सीट जीतने से कोई रोक नहीं सकता। यदि गाजीपुर के नौजवान अगराई ले लिए हैं और संघर्ष करने के लिए तैयार है, तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए। आप लोग दोनों हाथ ऊपर उठाइए और जब घोष करिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। एकदम तैयार हवा लोग ना, एकदम। तो एक बार दोनों हाथ उठा के भोले बाबा का दरबार हर हर महादेव का नारा हो जा, बोल हर हर महादेव। कि जब तक इस धरती पर सुहेल देव जैसा राष्ट्रभक्त जिंदा है, सैयद सालार गाजी हमारे मान बिंदुओं को रोक नहीं सकता। और श्रावस्ती बहराइच की वो धरती इस बात का प्रतीक है कि महाराजा सुहेल देव के नेतृत्व में हजारों लाखों नौजवानों ने अंगड़ाई लिया और सनातन धर्म और संस्कृति को रोकने वाले सैयद सालार गाजी को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े करके इस मुल्क की रक्षा करने का काम किया था। वही बात आपको दूसरे पृथ्वीराज चौहान की बात आई। और पृथ्वीराज चौहान को अपना आदर्श मानने वाले नौजवानों, आपके धरती पर मोहम्मद गोरी जैसा एक आतंकी आतंकवादी भी आया था इस मुल्क को, हमारे सनातन संस्कृति को रोकने के लिए आया था। कई बार पृथ्वीराज चौहान ने भी उन आतताइयों को इस मुल्क से भगाने की कोशिश किया और धोखे से जब उनको पकड़ा गया, तो जैसा कि सुभाष चौहान जी ने बताया कि चंद बरदाई के नेतृत्व में उस आतताई का भी वध करने का काम पृथ्वीराज चौहान ने किया था। मैं सवाल करना चाहता हूँ, बहुत सारे समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं, अरे उठा लो अपने पुरखों का इतिहास, अपने पूर्वजों का इतिहास। उन लोगों ने किनके साथ संघर्ष किया? उन्हीं मुगलिया सल्तनत के साथ संघर्ष किया, उन्हीं आतंकवादियों के साथ संघर्ष किया जिन्होंने सनातन धर्म के मूल्यों पर टेढ़ी आंख करने की कोशिश किया। आज के भी समय में आपके सनातन धर्म और संस्कृति की तरफ इस गाजीपुर की सरजमीन पे देखिए, तो एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उस अवधपुरी में जब कार सेवा चल रही थी, तो इसी गाजीपुर, इसी सिखड़ी की सरजमी से एक राम भक्त राम की सेवा में चला था जिसका नाम था पारसनाथ राय। तो दूसरी तरफ जो प्रत्याशी है आजम खान के नेतृत्व में, उन्हीं राम भक्तों पर गोलियां चलवाने अफजाल अंसारी जैसे लोग खड़े थे। फैसला आपको लेना है कि आपको राम भक्त के साथ रहना है या राम भक्तों पर गोलियां चलवानों के वालों के साथ रहना है। मैं आपसे गुजारिश कहना चाहता हूं, आज देश ऐसे एक संक्रमण काल से गुजर रहा है, आज देश एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है। मेरे मित्रों, एक तरफ इस मुल्क को विश्व गुरु बनाने वाले लोग, इस मुल्क को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना लेकर के गली गली में चलने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ जाति और धर्म के नाम पर इस मुल्क को बांटने वाले लोग हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में नारा देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं जब इस देश के गद्दार अफजल को फांसी दी जाती है तो नारा लगाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। क्या देश के नौजवानों आप अफजल के साथ खड़े हो या यहाँ के राष्ट्रभक्तों के साथ खड़े हो? ऐ देश के नौजवानों, गाजीपुर के नौजवानों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ,
लाखों लाखों नौजवानों ने हंसते हंसते प्राणों की आहुति दिया। आज आप जब आपके देश का यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया के किसी कोने में जाता है, अपने हृदय पर हाथ रख के पूछना, जब लाखों लाखों की संख्या में दुनिया के दूसरे देशों में तिरंगा लेकर के लोग सड़कों पर उभर जाते हैं, भारत माँ का जय घोष करते हैं, तो 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से ऊपर उठ जाता है। और जब दूसरे देश का प्रधानमंत्री, दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री को पैर छू के प्रणाम करता है, मोदी को बॉस बोलता है, तो मोदी को प्रणाम नहीं करता, 140 करोड़ भारतीयों को प्रणाम करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको फैसला लेना है कि एक तरफ ऐसे लोग हैं तो दूसरी तरफ इस समाज में नफरत बांटने वाले लोग हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत सारे वक्ता हैं, लेकिन भारत के गाजीपुर के नौजवानों, अरे भारत आज दुनिया का सबसे युवा